सबसे पहले एवरीवन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप लोगों के मन में एक सवाल और होगा कि सर आप है कौन। तो एवरीवन मेरा नाम संतोष है। बिहार पटना का मैं रहने वाला हूँ। स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन हमारी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके टेक्निकल सॉल्यूशंस देते हैं, साथ ही साथ हम आपको मोबाइल रिपेयरिंग की जो अपडेट्स हैं वो हम आपको सिखाने का काम करते हैं। यानी कि रिपेयरिंग भी करते हैं, साथ ही साथ हम आपको सिखाते भी हैं, अपडेट्स भी करते हैं। तो एवरीवन अभी अनुरोध है आप लोगों से कि चैट वैट अब ना करेंगे आप लोग, ठीक है। चैट वगैरह नहीं करेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चैट को मैंने बंद कर दिया है, इसलिए बंद कर दिया है ताकि आपको मैं जो बातें हैं क्लियरली समझा पाऊँ, बता पाऊँ। अगर आप बार बार मैसेज करेंगे तो हमें आपको समझाने में दिक्कत होगी। कोई हैंड राइज वगैरह मन ना करें प्लीज, है ना, समझने का कोशिश करें। तो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन आपको ट्रेनिंग देता है। कोई भी ट्रेनिंग हम आपको ये नहीं कहते कि पहले पेमेंट करो, पहले कहते हैं कि पहले क्लास करो। अच्छा लगा, समझ में आया तो कभी ज्वाइनिंग हो मन तो करना, नहीं तो मत करना। अच्छा लगे तो ज्वाइन करना, नहीं तो नहीं करना। सिंपल सी बात है। हम अपने आप को बेस्ट नहीं कहते हैं। हम अपने आप को बस आपके सामने प्रूफ करते हैं कि देखो हमारी चीजें आपको अच्छी लगी या ना लगी। अगर आपको अच्छा लगा कि हम समझा पाए, सिखा पाए, तो आगे कनेक्टेड होना है, नहीं तो आपके जो मेहनत के पैसे हैं बचा के रखो। ओके। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने टेक्निकल भाइयों के लिए एक इंट्रोडक्शंस दे दूं कि भाई हमारे पास जितने भी आजकल टेक्नीशियंस होते हैं, आप भी जो मोबाइल रिपेयरिंग करते होंगे, है ना, आप सभी भाई जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग में एक्चुअली क्या करते हैं। तो जनरली आपका जो काम होता है, देखिए, रुक जाइए, देखिए, जितने भी आप लोग काम करते हैं उनमें ज्यादातर काम जितने भी हमारे भाई लोग करते हैं, टच डिस्प्ले, फोल्डर, माइक, इन सभी चीजों की वो काम करते हैं, है ना। ये काम मार्केट में आप देखोगे जनरली सभी लोग करता है। और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। ये बात मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसलिए समझा देता हूँ कि ये चार्जिंग पिन, माइक, स्पीकर, फोल्डर, पत्ता, ग्लास, है ना, स्पीकर, ये सब बदल करके आप कमा तो रहे हैं, लेकिन आपको बहुत कंपटीशन से गुजरना पड़ता है। और ये सभी चीज करने पे मार्केट में आप माइक का 50 रुपया से ज्यादा मांगोगे तो कस्टमर एकदम हिचकिचा जाएगा, अरे इतना पैसा कैसे मांग रहे हैं, 40 रुपया में तो वो बदलता है। तो एक्चुअली ना हमें शिफ्ट होना चाहिए ऐसे काम पे जो कि बहुत कम लोग मार्केट में करता है, ठीक है। इस तरह के काम को हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मार्केट में आप देखोगे आपकी जो काउंटर्स है वो बहुत ही भद्दी सी काउंटर्स होती है। आपका जो रिपेयरिंग करने का स्ट्रक्चर है काफी पुराना है ना। तो इस तरह के स्ट्रक्चर पे अगर आप काम करोगे तो आप कभी भी एक बढ़िया टेक्नीशियंस, एक बढ़िया स्मार्ट टेक्नीशियंस कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से हमें कन्वर्ट होने के लिए क्या करना है, अपने शॉप को भी थोड़ा डेवलप करना है। जिस तरह से आप अपने आप को डेवलप करते हैं, आपको अपना डिजाइनिंग भी डेवलप करना चाहिए। तभी आपका लगेगा कि नहीं, इस काम जो है आप बहुत ही बेहतर काम करते हो, अच्छा काम करते हो। तो एक बढ़िया टेक्नीशियंस की जो, जैसे मेरा ही आप सेटअप देखोगे मेरे बगल में, सारी चीजें आज की लेटेस्ट उपकरण लगी हुई है, वो सारी चीजों मैंने यूज किया, उस पे मैंने काम करा, फिर यही चीजें मैं आपको सिखाता हूँ। अब आप बोलोगे सर आप क्यों सिखाते हो। तो देखो एक बात मैं बताता हूँ एवरीवन, किसी के पास 50,000 है तो वो चला जाएगा कहीं से सीख लेगा। जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा। जिसके पास 10,000 भी नहीं है वो क्या करेगा, है ना, वो नहीं सीखेगा। उसके घर में बच्चे नहीं है क्या, उसके घर में परिवार नहीं है क्या, उसका खर्चा नहीं है क्या, वो खाना नहीं खाता है क्या। सेम जरूरत है, सेम नीड है, तो सेम ज्ञान की भी जरूरत उसको भी है। बट उनके पास एफर्ट ना होने की वजह से, मनी ना होने की वजह से वो सीख नहीं पाता है। और फोल्डर पे ही दिन भर घिसता रहता है। एक फोल्डर जाएगा मार्केट, दौड़ के लाएगा, कस्टमर को चिपका के देगा, 200 रुपया कमाएगा, उसी में मस्त हो जाएगा। आप उसी से एक एडवांस टेक्नीशियंस बन सकते हैं। आपको इंस्टीट्यूट जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर आपने बोला सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, बट ये होगा कैसे। कल की क्लासेस आपने देखा, इसी तरह से होगा। आज की क्लासेस भी आप इंजॉय करो, तो आप भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, बढ़िया लेवल पे ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक कदम तो उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई खाना खाने के लिए भी ना एक कदम बढ़ करके बैठना पड़ता है, तभी भोजन भी मिलता है ना। आप भी वो काम कर सकते हैं जैसे कि सीपीयू लेवल का काम, डबल डेकर का काम, पेस्टेड आईसी का काम। ये सब सारी काम जो आप दूसरों से करवाते हैं, ये खुद करिए। कब तक आप दूसरों की खुशामद करते रहेंगे, है ना। कब तक भैया हो गया, कब होगा, शाम में दीजिएगा, कल दीजिएगा, कब तक आप करोगे यार। खुद से हुआ हुआ करो, नहीं हुआ तो चलो रिटर्न कर दो, लेकिन दूसरों की खुशामद तो नहीं करनी पड़ेगी। सेल्फ डिपेंडेंट तो होंगे। दूसरों से 4 फोन बनवाते हैं, खुद से 2 ही फोन बनाएंगे, 4 फोन के बराबर आपको इनकम हो जाएगी।
डिपेंडेंट होना है ना। यही हमारा मेन मोटो है कि भाई सेल्फ पे आओ, अपने आप पे भरोसा करो, दूसरों पे भरोसा करने की जरूरत छोड़ो, अब तो खत्म करो दूसरों पे ट्रस्ट। समझ गए बात को? यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट आपको होना है। तो आप बोलोगे सर आप क्यों इतना मेहनत करते हो हम लोगों के लिए? भाई इसलिए मेहनत करता हूं कि कभी एक नॉलेज के लिए मैंने भी बहुत परेशान हुआ, मैंने भी दूसरों की बहुत खुशामद करी कि भैया सिखा दो, भैया बता दो, ओपन बात है। वो भाई बड़ी तिगरमबाजी, बड़ी वो, तो मैंने यही सोचा कि यार जो भी मुझे आएगा मैं सबको सिखाऊंगा। सिंपल सी बात है, वो भी पहले फ्री में, जब अच्छा लगे तब जो हमारे हल्के फुल्के खर्च होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं सिखाऊंगा। आई बात समझ में? इसलिए मैं आपको सिखाता हूं। और देखो भाई, मैं खुद सिखाऊंगा। मैं खुद का मतलब समझ रहे हो ना? मैं सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई यहाँ प्रमोशन कर रहा हूँ दूसरों की, सिखा कोई और सिखाएगा कोई और, मैं यहाँ पे ऐड दे रहा हूँ, प्रमोशन दे रहा हूँ, नहीं। मैं खुद सिखाऊंगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है कि आप सीखोगे कैसे। तो हमारे स्क्रीन पे देखो एक सिस्टम आ गया होगा आपके सामने। आज का हमारा कौन सा चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा, आज का हमारा चैप्टर है हैंडसेट हमारा ऑन कैसे होता है। हमारा जिसको आप लोग पावर सेक्शन हम लोग कहते हैं, यानी ऐसे समझ लो हमारा हैंडसेट ऑन कैसे होगा। जैसे आपके पास कोई फोन आती है, तो आप उसका क्या करते हैं, बैटरी चेक करते हैं, बैटरी को बूस्ट करते हैं, कनेक्टर को साफ करते हैं, रगड़ते हैं। अरे वहां से कोई खराबी होगी तभी ना बूस्ट मारोगे, रगड़ोगे तो सेट ऑन हो जाएगा। जब वहां से कोई खराबी ही नहीं है तो कितना रगड़ लोगे, कैसे आपका सेट ऑन हो जाएगा? समझ रहे हो आप? नहीं होगा। तो जो हमारे सामने स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं, ये वो डेटा है, ये वो एक डायग्राम है जो कि हमें बताती है कि हमारे फोन में जब हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं, क्या कनेक्ट करते हैं? बैटरी। जब हम सेल कनेक्ट करते हैं तो हमारी सेल की जो एनर्जी है वो सीपीयू तक कैसे पहुंचती है। ऐसे समझ लो, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उस भोजन को खाने के बाद उस भोजन में जो एनर्जी है वो एनर्जी पूरे शरीर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो हमारे शरीर में एनर्जी आती है और हम काम कर पाते हैं। आया समझ में? यहां भी कुछ वैसा ही सीन है कि जब आप अपने फोन में बैटरी कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद उसकी एनर्जी कैसे सीपीयू तक पहुंच गई, कैसे एमएमसी तक चली गई, और ये कम्युनिकेशंस किस तरह से आपस में कनेक्ट हुआ, जो हमारा सेट ऑन हो गया। इस चीज को अगर आप समझ लेते हैं, देखो ये जो चैप्टर है, मानता हूं थोड़ी सी क्रिटिकल, थोड़ा सा भारी है, लेकिन इतना भारी नहीं है कि जो आपका दिमाग लोड ना ले सके। मनुष्य के दिमाग से भारी आज तक उस धरती पे है ही नहीं। जहां तक हुआ सारा हल सॉल्यूशन मनुष्य खुद ने निकाला है। आई बात समझ में? तो ये आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। और एक चीज और सोचो, जब आपके सामने कोई बढ़िया लेवल से काम कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप उससे कम हो गया? आपको भगवान 10 उंगली नहीं दिया है, 2 पैर नहीं दिया, आंख नहीं दिया, दिमाग नहीं दिया, सब तो दिया है, तो फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप बोलोगे सर कोई बताने वाला नहीं है। अरे भाई बताने वाला है, बट समझने का फेर है। ठीक है। तो हम इस सेक्शंस को हम आपके सामने आपको इसको पहले समझाएंगे, उससे पहले हम एक चीज और आपको समझाते हैं कि एक बार आप सोच के देखो, जैसे कि मानो हमारे सामने कोई एक सर्किट आया, कोई एक फोन आया, एग्जांपल लेके चलो। तो उस फोन में जो इतने सारे सर्किट्स हैं जो सील्ड हैं, है ना, इस सील्ड के नीचे कहाँ पे कौन सी ऐसी काम कर रही है, कौन सा ऐसी का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ये आपको नहीं पता है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टाइम हमें किस सील को रिमूव करना है, किसको रिमूव नहीं करना है, किसके नीचे कौन सी ऐसी लगी हुई है, किसके नीचे कौन सी ऐसी नहीं लगी हुई है ना। इन चीज को समझना आपके लिए मेन क्रिटिकल हो जाता है, जिस वजह से आप अंदाजी में किसी सील को उखाड़ते हैं, बोर्ड को एकदम हिट विट मार करके कस्टमर को रिटर्न कर देते हैं, है ना। तो चलिए हम एक चीज आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, आप अगर किसी भी फोन को खोलते हैं, किसी भी फोन को अगर आप ओपन करते हैं, यानी कि दुनिया का कोई भी मदरबोर्ड हो, तो उसमें ये कुछ चीजें हैं ना जो हर एक फोन में पाई जाती है। जैसे मैं आपको ना एकदम बच्चों की तरह बताने की कोशिश करते हूँ। आप सबसे पहले देखो, ये बैटरी कनेक्टर, क्या कहते हैं इसको? भी बैट। ये तो हर फोन में है बैटरी कनेक्टर। फिर उसके बाद, इसके बाद जो बैटरी कनेक्टर की एनर्जी है वो सबसे फर्स्ट एक आईसी में जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं डीसी टू डीसी। ये भी हर फोन में लगा होता है, डीसी टू डीसी, जिसको आप चार्जिंग आईसी कहते हैं। ठीक है। डीसी टू डीसी के बाद जो आपके फोन में अगली आईसी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पीएम, पावर मैनेजमेंट। इसके बाद आपके फोन में एक और आईसी लगा होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं सीपीयू। और उसके बाद एक लास्ट आईसी होता है
जिसको कि हम लोग कहते हैं ई एम एम सी, मतलब रैम प्लस रोम। ओके। जनरली अब आप सोच के देखो भाई कि एक तो बैटरी कनेक्टर, दूसरा डीसी, तीसरा पीएम, चौथा सीपीयू, पांचवा ईएमएमसी। ये ना पांच कम्युनिकेशंस यानी पांच आईसी, ऐसा कोई फोन नहीं है जिसमें नहीं होगा। आज एंड्रॉयड की मैं बात कर रहा हूं, सभी में है। ठीक है, सब में है। इस डीसी टू डीसी को ही हम लोग चार्जिंग आईसी कहते हैं। ठीक है। अब पीएम तो पावर मैनेजमेंट आप जानवे करते हैं। ये आईसी हर एक फोन में होता है, प्रत्येक फोन में, कोई भी फोन हो। अब आपको समझना है कि इस आईसी को मतलब बैटरी जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले कौन आईसी काम करेगा? तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हमने यहाँ सजाया है वैसे वैसे काम करेगा। यानी कि देखिए कितना आसान है कि इसकी एनर्जी सबसे पहले इसके अंदर जाएगी, ये फिर एनर्जी इसको देगा, ये फिर एनर्जी इसको देगा, ये फिर इसको कंट्रोल करेगा और फिर आपका फोन ऑन हो जाएगा। ठीक है ना? अब ऑन होने के लिए तो एलसीडी होगा, तभी ना आप एलसीडी में देखोगे। तो ये ना एक बेसिक मतलब प्रोसेस है किसी भी फोन के चलने का, एकदम बेसिक प्रोसेस। तो आप अब आपके मन में आया होगा सर इस चीज को पहचानेंगे कैसे सर्किट पे? इसकी पहचान कैसे होगी कि कौन सी ऐसी कहाँ पे लगा हुआ है, हम जानेंगे कैसे, है ना? कैसे हम समझेंगे कि सर कि कौन शील्ड के नीचे कौन सा ऐसी लगा हुआ है? चलो सर ये तो मालूम हुआ डीसी टू डीसी, पीएम सीपीयू एमएमसी, अब मेरे को पहले से ये पता भी है, बट ये सर्किट के नीचे दिखेगा कैसे, है ना? कोई फोन आएगा तो क्या सर सील कबार कबार के देखेंगे? मैं आपके तरफ से क्वेश्चन भी करता हूं जो आप शायद मन में सोच रहे होंगे कि सर जी मान लो ये मोबाइल है तो अब हमको इस आईसी को ढूंढने के लिए पहले सब सील को हम कबारेंगे? अरे नहीं बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को हमें समझने के लिए हमारे पास स्कीमेटिक होता है। क्या होता है? स्कीमेटिक डायग्राम। जैसे कल हमने एक फोन रिपेयर किया था आप लोगों के सामने, तो उस फोन को मैंने नहीं रिपेयर किया, मैंने तो उसको किया, बस मुझे गाइडलाइन जो है उन्होंने स्कीमेटिक ने दिया। किसने दिया? स्कीमेटिक ने मुझे गाइडलाइन दिया कि ये चीज चेक करना है, ये चीज चेक करना है, बट अपनी भी तो कुछ नॉलेज होती है ना। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम आपको जैसे कुछ मदरबोर्ड डेमो के तौर पे दिखाते हैं। जैसे कुछ मदरबोर्ड्स हम आपको ऐसे डेमो के तौर पे दिखाते हैं। सबसे पहले हमने चलो वीवो को ले लिया। आप लोग देखते होंगे ना मार्केट में है, वीवो है, ओप्पो है, रियलमी है, सैमसंग है, वन प्लस है, काफी सारी बोर्ड है मार्केट में, है ना? तो देखो कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये सिस्टम होती है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक बात करा, देखो इसका डीसी टू डीसी, तो ये जो डीसी टू डीसी जिस भी फोन में लगेगी ना, सब फोन में होगी। इसके स्थान पे या तो आपका बीक्यू आईसी लगा होता है, या फिर इसके स्थान पे पीएम आईआईसी लगा होता है, या तो बीक्यू या तो पीएमआई। अब ये जो बीक्यू आईसी होती है ये लेग में होती है। किस में होती है? लेग में। उसके चारों साइड लेग होता है और ये 24 पिन की आईसी हो गई। और पीएमआई आईसी आपका बॉल आईसी होता है। तो कम से कम हमें अपनी पहले पहचान तो रखनी पड़ेगी, नजर को तो पहले हमें खोलना पड़ेगा। तो चलो मैं एक पहले छोटा छोटा आपको ना एक पहले मैं पहचान दे देता हूं सर्किट का, कि आप पहले ना पहचान सीख लो। देखो बाबू मैं एकदम जीरो लेवल से समझाने की कोशिश करता हूँ, एकदम शून्य लेवल से। ठीक है? क्योंकि हर तरह के हमारे साथ लोग कनेक्टेड हैं, है ना? अब भी आप अगर नहीं समझोगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर मैं आपको समझा पाऊंगा। एकदम सिंपल सी बात है ना? अगर आपको लगा कि मैंने समझा पाया तो जस्ट आप समझ सकते हो कि मैं आपको हर कुछ करवा सकता हूं, है ना? अब सबसे पहले देखो किसी भी फोन में आप जाओगे तो ये जो मदरबोर्ड की पिक्चर्स आप देख रहे हो, ये मदरबोर्ड की पिक्चर्स कहाँ है? स्कीमेटिक टूल के अंदर है। ये पिक्चर्स हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जैसे देख लो कि अगर कोई मोबाइल आया मेरे पास, अब मुझे सील उखाड़ के देखने की जरूरत नहीं है कि किसके नीचे क्या है, इसमें ऑलरेडी सील हटी हुई है। तो हमें हो गया कि चलो मेरे पास जो फोन आया, अरे इसके नीचे ये ऐसी होगा, तो मुझे इस पे काम करना है या नहीं है, हमें डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगा। क्योंकि हमें सील, कस्टमर के मोबाइल के सील उखाड़ उखाड़ के देखेंगे तब तो हो गया रिपेयर। ओके। तो जनरली क्या है कि डीसी टू डीसी ऐसी हर फोन में होता है। जैसे इसमें देखो, ये ऐसी देख रहे हो बीक्यू, इसी को डीसी टू डीसी ऐसी कहते हैं और इसी को चार्जिंग ऐसी कहते हैं। हर फोन में ये ऐसी देखो, या तो ये ऐसी होगी या तो पीएमआई ऐसी होगी। जब डीसी टू डीसी है तो पावर भी होगा। पावर शील्ड के किधर है? इधर है। पावर की देखो एक सिंपल सी पहचान होती है दोस्त, कि इसके आसपास ना चार पांच कॉइल लगा हुआ मिलेगा और एक आपको
क्रिस्टल लगा हुआ मिलेगा, 4-5 कॉइल और क्रिस्टल्स लगा हुआ, ये पावर का कॉमन पहचान है। ठीक है, मैं थोड़ा पिकअप आगे बढ़ता हूं क्योंकि बहुत कुछ बताना है, कम समय है। उसके बाद सीपीयू ईएमएमसी। तो सीपीयू एमएमसी तो एकदम सबसे जुदा होता है। जुदा का मतलब सबसे भिन्न होता है कि यहाँ मीडिया टेक है तो एमटीके का प्रोसेसर है, और ये एसके हाइनेक्स का आपका ईएमएमसी लगा हुआ है, जिसको हम लोग रैम और रोम कहते हैं। तो हमारा देखो, बैटरी कनेक्टर, डीसी टू डीसी, पावर, सीपीयू एमएमसी है कि नहीं, ये कौन सी कंपनी है? वीवो, है ना। ये कौन सी है हमारा? वीवो है। ये भी देखो वीवो का Y20 है। ठीक है, अब इस फोन में आप आओगे, जैसे मैं कुछ मदरबोर्ड पे आपको ना एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब इस मदरबोर्ड में आओगे तो यहाँ देखो PMI 632 लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पे आपकी है डीसी टू डीसी ऐसी लगी हुई है, जिसको आप चार्जिंग ऐसी कहते हो। इसके ठीक ऊपर में देखो पावर ऐसी लगी हुई है, यहाँ बगल में क्रिस्टल्स है, ये हमारा। तो यहीं पे देखो डीसी टू डीसी मिल गया, यहीं पे हमारा पावर मिल गया। ये जो कॉलम होता है ये हमारे नेटवर्क सेक्शंस का कॉलम है ना। अब दूसरी तरफ आप आओगे तो सीपीयू एमएमसी आपको ऑफ कोर्स मिलेगा। अब इसमें जो सीपीयू वो क्वालकॉम की है और यहाँ एमएमसी की है। बस कोई भी फोन हो, आप एक चीज सोचो, मार्केट में कितने सारे मॉडल हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी, इंटेक्स, आईटेल, वाईटेल, कितने फोन है। इतने फोन है कि आपने सुना भी नहीं होगा कुछ मॉडलों का नाम। तो क्या उन सभी मोबाइल की वर्किंग प्रिंसिपल क्या अलग होता है? जो हम लोग सीखते हैं आईसी को, हमारा मेन टारगेट होता है आईसी को। जैसे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, फोल्डर खरीदने जाते होंगे ना आप लोग, तो एक मॉडल की फोल्डर जो है ना 20-20 मॉडल में लगती है। ये आपने देखा है, आपने खरीदता भी होगा, आप खरीदते होंगे। तो एक मॉडल की फोल्डर 15-15, 20-20 मॉडल में मैच करती है। इससे क्या समझ में आया कि वो जो 20 मॉडल की सर्किट है वो इस फोल्डर के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। अब आई बात समझ में? एक फोल्डर अगर 20 मॉडल में मैच किया तो वो 20 मॉडल की जो सर्किट है वो इस फोल्डर के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब इस फोल्डर में जो चीज रिक्वायरमेंट है वो सभी मॉडलों में वही चीज होगी, सिर्फ स्थान का फर्क होगा। इसमें यहाँ पे ये ऐसी है लाइट, ऐसी इसमें इधर है, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, बट होगी तो वही। अब आई बात समझ में? यही चीज आपके मोबाइल में होता है। जैसे अगर हम लोग एक आईसी की बात करते हैं ना, जैसे हम लोग अगर इस आईसी की बात करें PMI 632 की, तो ये आईसी आपको ओप्पो में भी देखने को मिलेगा, वीवो में भी मिलेगा, रियलमी में मिलेगा, मोटरोला में भी मिलेगा, जियोमी में भी मिलेगा, सभी में मिलेगा। तो और अगर आपने PMI 632 की वर्किंग प्रिंसिपल अच्छे से अगर आपने सीखा, तो आपको पूरा सर्किट कोई भी मॉडल आपके पास आ जाए, आप तुरंत डायग्नोस कर लोगे, क्योंकि आपको पता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल। और जिसको नहीं मालूम है वो नहीं डायग्नोस कर पाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ोगे, कोई भी फोन आप उठा के देख लो, F1, ये F15, ओप्पो, इसमें भी देखो पावर ऐसी लगी हुई है, MT63, ये मीडिया टेक का फोन है। तो पावर ऐसी के बगल में क्या होता है? पावर ऐसी का सिंबल पहचान है, 5-7 गो क्वाइल लगी रहती है और एक क्रिस्टल्स लगा, ये पावर की पहचान होती है। ये मीडिया टेक है तो इसमें डीसी टू डीसी भी लगा हुआ होगा। यहाँ पे देखो डीसी टू डीसी लगी हुई है, क्या लगी हुई है? डीसी टू डीसी, जिसको हम लोग चार्जिंग ऐसी कहते हैं। यानी कि मैं बस एक आपको एक नजर दिखा रहा हूं कि किसी भी फोन में आप देखने जाओ, किसी भी फोन को देखो, देखो ये हमारा क्या है? रियलमी का 5 है। मैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पे बस आपको ना एक नजर देने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई कोई मॉडल में आप चले जाओ, देखो इसमें भी PMI 632 लगी हुई है। अभी ये PMI 632 उधर भी हमारा लगा हुआ था, इधर भी लगा हुआ है, यानी कितनी मॉडलों में ये ऐसी पाई जाती है, अलग अलग मॉडल। अब आप चले जाओगे सैमसंग में, जैसे देखो आप सैमसंग को देखोगे तो आप बोलोगे कि सर सैमसंग का क्या सीन है? अरे भैया सैमसंग का भी वही सीन है। इसमें भी हमारा देखो डीसी टू डीसी ऐसी लगी होती है। इसमें भी हमारा क्या होता है? डीसी टू डीसी। ये जो ऐसी आप देख रहे हैं ना S2MU करके, ये डीसी टू डीसी ऐसी है, जिसको हम लोग चार्जिंग ऐसी करते हैं। यहाँ पे आईसी का नंबर बदल गया, लेकिन डीसी टू डीसी इसमें भी है। पावर ऐसी इसमें भी लगी होती है। ठीक है, इसमें भी हमारा PMIC, जिसके आसपास इतने सारे कॉइल्स देख रहे हैं, है ना। इसमें भी हमारा सीपीयू होता है, और इसमें हमारा सीपीयू, रैम प्लस रोम, तो इसको हम लोग डबल डेकर कहते हैं। क्यों डबल डेकर कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारा सीपीयू इंस्टॉल्ड है, प्लस इसमें हमारा रैम लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा रोम लगा हुआ है। जो कि रैम रोम एक साथ होता था, इसमें अलग अलग कर दिया, तो ये डबल डेकर हो गया, है ना। तो किसी भी फोन को आप उठा के देखोगे तो वर्किंग प्रिंसिपल भैया यही है कि जो मैंने 5 बताए ना, बैटरी कनेक्टर, डीसी टू डीसी, पावर, सीपीयू, एमएमसी, इसकी आप कॉम्युनिकेशंस को समझ गए, फोन डायग्नोस करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए इसके अब हम थोड़ा ना अब इसकी कनेक्टिविटी को समझाते हैं कि ये कनेक्टिविटी बनता कैसे है पांचों आईसी का। ओके,
इससे किसी मॉडल को नहीं मतलब है कि ये ओप्पो में काम करेगा, वीवो में करेगा कि नहीं, सभी में काम करेगा एकदम। ये आपका क्या है ना कि ये एक बेसिक फंडामेंटल है। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि इस पूरी धरती की जीव जंतु को कौन सी ऐसी चीज है जो सभी को चाहिए, हवा, पानी, ये सबको चाहिए। उसी तरह से कि ये जो फंडामेंटल है ये दुनिया के हर फोन में काम करेगी। आई बात समझ में? यही फंडामेंटल हमें शुरू से समझना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी फोन में जब आप पहले बैटरी लगाते हैं तो बैटरी की जो लाइन है सबसे पहले फर्स्ट आईसी में जाती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं DC2 डीसी आईसी, जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इसी के स्थान पे या तो BQ लगी रहेगी, अभी जो मैंने आपको दिखाया था लेग वाली आईसी, या इसके स्थान पे आपका PMI लगा रहेगा, अभी जो मैंने कुछ मॉडल में आपको दिखाया। तो या तो BQ या तो PMI, है ना। तो जब इस आईसी में जाती है तो यही आईसी आपका जो बैटरी की एनर्जी होती है, बैटरी की एनर्जी कितनी होती है, 3.80 वोल्ट टू एम्पियर। एम्पियर का मतलब होता है ताकत, सप्लाई के अंदर मौजूद एनर्जी। ये एनर्जी जैसे ही बैटरी लगती है तो आउटपुट होना स्टार्ट होता है। तो ये एनर्जी क्या बन करके निकलता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं VPH। क्या कहते हैं इस सप्लाई को? VPH, वोल्टेज पावर हाउस। देखो, एक बहुत बड़ी चैप्टर को बहुत कम समय में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये चीज देखो, एक चीज आपको भी पता है, दुनिया में किसी चीज को ढूंढना है तो उसका नाम पता होना चाहिए। ये बात तो आपको भी पता है कि सर्किट में किसी भी लाइन को ढूंढना है उसका नाम पता होना चाहिए। जब उसका नाम पता होगा तभी उसका काम आपको पता होगा। और जब नाम भी पता होगा, काम भी पता होगा, उसी चीज को तो ट्रेसिंग कहते हैं दोस्त। ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे एक भाई ने कमेंट किया, सर हमको ट्रेसिंग नहीं आता है। भाई ट्रेसिंग का मतलब क्या है? आप अभी गूगल पे जाते हैं, किसी भी चीज को टाइप करते हैं, सर्च कर लेते हैं, उसका डिटेल्स पढ़ लेते हैं, तो आपको इंटरनेट चलाना आ गया। इंटरनेट चलाने का मतलब क्या है कि आप इंटरनेट को एक्सेस किए, वहां से डेटा को कलेक्ट किए, रीड किए। तो उसी तरह से ये है हमारा स्कीमेटिक। ठीक है, ये VPH। अब ये VPH हर फोन में बनेगी। कोई भी मदरबोर्ड आप उठा करके देख लो, चाहे वो 500 का मोबाइल है या भैया वो 5 लाख का मोबाइल है, VPH सब में बनेगा। तो अब आप जब आप एक चीज अब यहीं से देखो, थॉट लगाना आप स्टार्ट करो, दिमाग को चलाना सीखो कि मान लो अगर आपका VPH जो है ये शॉर्ट कर गया, हो सकती है शॉर्ट, तो आप बैटरी कनेक्टर पे मल्टीमीटर जो सटा करके चेकिंग करते हो, जैसे कस्टमर का मोबाइल आया, आप मीटर सटाए बैटरी पे, T नहीं, हाँ ठीक है। अरे भैया ये मीटर से जो आप सटा दिए, तो क्या VPH की सॉर्टिंग, बक की सॉर्टिंग, LDO की सॉर्टिंग क्या आपको पता चल गया? बिल्कुल नहीं। कहां से पता चलेगा? भैया देखो, एक इधर है दाएं, एक वो बाएं। अब दाएं हाथ में प्रॉब्लम है, आप ढूंढ रहे हो बाएं हाथ में, है ना, खुजली हो रही है दाएं में, नोच रहे हो बाएं को, ठीक होगा आपका खुजली? नहीं ठीक होगा ना। तो सिंपल सी बात है कि जब हमारा प्रॉब्लम VPH में है तो हमें VPH पे आकर के चेक करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर मैं जानूंगा कैसे, मेरे पास जो फलाना फलाना मॉडल है उसमें VPH कहाँ पे बनता है, मेरे को सर पता कैसे चलेगा? चलो आपने तो मुझे बता दिया कि VPH को देखना है, बट मेरे पास जो फोन है उसमें VPH कहाँ है? ये आपकी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगी। ठीक है, तो VPH के लिए अगला आंसर हमने आपको दिया कि भाई उसमें DC2 DC ऐसी या तो BQ लगी होगी लेग वाली, या तो हमारा PMI लगा रहेगा। इसके बाद अगर आप मल्टी पावर में जाओगे तो वहां पे PM लगा रहेगा, जैसे PM 660 PM 6150 7150 7150 7250 जैसे आपने कहते सर दो दो पावर है, तीन तीन पावर है। भैया VPH सब में बनेगा, एक पावर हो या 5 पावर। तो पहले आप उसकी चेकिंग करो, है ना। जब यहां से मालूम है तो VPH मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा, अकॉर्डिंग टू समय अगर बच गया तो सब लाइन हम आपको चेक करके दिखा देंगे। लेकिन जब जानकारी होगी तो आप जरूर ढूंढने की उसको कोशिश करोगे। आई बात समझ में? अब देखो, जब आपकी VPH ओके है तो यही VPH, और VPH की एक बात और मैं बताता हूं, जब आपके फोन में बैटरी हमेशा लगी रहती है, जैसे आजकल का जो फोन है वो क्या है हमारा फोन, इनबिल्ट बैटरी। इनबिल्ट का मतलब होता है नॉन रिमूवेबल बैटरी। तो आपके फोन में VPH 24 आवर बनती है, जैसे आप फोन को स्विच ऑफ कर दिए तो भी VPH बनती है, और मोबाइल को ऑन कर दिए तो भी VPH बनती है। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो मोबाइल में जो सप्लाई जितना देरी तक बनता हुआ रहता है, प्रॉब्लम भी ज्यादातर उसी लाइन में आती है।
समझ रहे? तो वीपीएच रेडी है 24 आवर, तो सप्लाई में प्रॉब्लम आने का भी खतरा वीपीएच में सबसे ज्यादा है। इसीलिए हम लोग जब डेड फोन को डायग्नोस करते हैं तो बैटरी कनेक्टर चेक करने के बाद अगला चेकिंग आपका वीपीएच का होना चाहिए। तो यहां से हमारा ये डायग्राम आपको कह रहा है कि आपकी जो वीपीएच है वो बनने के बाद कुछ ऐसे सेक्शंस है वहां पे वो जाती रहती है, जैसे आरएफ, ऑडियो, एलडीओ, एपीटी, लाइट, ग्राफिक्स, इन सब जगह आपकी वीपीएच 24 आवर जाती है। अब आप सोच के देखो कि मान लो आपका ऑडियो सेक्शन शॉर्ट कर गया। क्या कर गया शॉर्ट? आपका ऑडियो विभाग। अब आपका ऑडियो विभाग शॉर्ट कर गया। अब प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं बैटरी कनेक्टर पे, मीटर सटा के, नहीं मिलने वाला है। कहां से मिलेगा? आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये वीपीएच हमारे फोन में कहां से कहां गई है, इसका भी एकदम सिंपल सा चेकिंग है। ठीक है, मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। लो भाई, मैं पहले चेक करके ही दिखा देता हूं। ठीक है, पहले मैं चेक करके ही दिखाता हूं। चलो आ जाते हैं कैमरे पे। चेकिंग करता जाऊंगा ना तो थोड़ा आपको और फील आएगा कि नहीं सर, जो लाइन आपने दिखाया वो मेरे को बोर्ड पे मिल गया और मैंने उसे ढूंढ लिया। चलो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे हम मल्टीमीटर रख रहे हैं। सबसे पहले हम वीपीएच की चेकिंग करते हैं। ठीक है, जितना सीखें अच्छे से सीख लेते हैं, बाकी जितनी बचेगी उसको भी पूरा कर लेंगे। सबसे पहले देखिए कि जो भी फोन आप लेके बैठते हैं, चाहे वो बीक्यू वाली फोन हो, चाहे वो आपका है ना पीएमआई वाली फोन हो। जैसे देखो, अगर आपकी बीक्यू वाली फोन है, ठीक है, इसमें बीक्यू ऐसी लगा हुआ है, BQ 25601। तो अगर बीक्यू वाली फोन है तो वीपीएच हमारा बीक्यू ही बनाती है। उसके बगल में एक क्वाइल 100% लगा रहेगा। 100%। कोई भी फोन खोलोगे तो आपको स्कीमेटिक दिखा देगा कि आपका कहाँ से चार्जिंग ऐसी है। दूसरा, अगर आप सैमसंग की फोन लेकर के बैठे हुए हैं, कौन सा फोन, मल्टीपल पे हम आपको बताते चलते हैं। अगर मानो आपने सैमसंग का फोन खोला है तो सैमसंग की जो चार्जिंग ऐसी होती है वो S2MU करके होता है। क्या होता है? S2MU। देखो मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। ये देखो, ये सैमसंग की चार्जिंग ऐसी होती है, यानी कि डीसी टू डीसी ऐसी, जो अभी हम ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाए थे, ये हो गया हमारा डीसी टू डीसी ऐसी। तो ये हमारा सैमसंग का हो गया। अब आप बोलोगे सर इसमें वीपीएच कहाँ से बनती है, तो देखो एकदम आसान है। ये जो आप व्हाइट वाला रजिस्टर देखते हो, ये व्हाइट रजिस्टर, ये वी बैट का लाइन होता है। और ये जो एक क्वाइल देखते हो, इसके बगल में एक आप हमेशा देखोगे पैरेलल में एक डायोड लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पैरेलल में एक डायोड लगा रहता है। ये हमारा वीपीएच का लाइन होता है। कौन सा लाइन होता है? ये हमारा वीपीएच का लाइन। तो जब आप चेकिंग करते हो मल्टीमीटर से सॉर्टिंग की, तो बैटरी कनेक्टर का तो आप करते ही हो। जैसे मैं देखो, आप बैटरी कनेक्टर का कैसे चेकिंग करते हो? सिंपल सी बात है, आप मल्टीमीटर के लाल प्रोब को ग्राउंड पे रखते हो। तो चलो मैं मल्टीमीटर के लाल प्रोब को यहाँ हमने ग्राउंड पे रख दिया। कहाँ रख दिया? यहाँ हमने ग्राउंड पे। तो इसमें जो एक लाइन है ये तो ग्राउंड है। ये लाइन क्या हमारा बी पे जाएगा? नहीं, ग्राउंड है। अब ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन पे हमें कितना का रीडिंग आया? 366 का। तो इसको रिवर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिवर्स रीडिंग। अब हम इसको क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे। तो इसको हम पुनः रखेंगे ग्राउंड पे, लाल से चेक करेंगे। तो अब इसकी जो रीडिंग है वो देखो एकदम बिल्कुल रीडिंग नहीं आई। एकदम बिल्कुल रीडिंग नहीं आई। तो इससे क्या साबित होता है? आप लोग इसको चेक करके ना कस्टमर को आप खर्चा बता देते हो, हाँ भैया 300 दीजिएगा ठीक हो जाएगा। भैया इतना चेक करने से कस्टमर को अगर खर्चा बना बता रहे हो, तो सच बोलूं, आप बहुत बड़ा बेवकूफ हो। बुरा मत मानना एवरीवन, बहुत बड़ा बेवकूफ हो। क्योंकि यहां से आप पूरी फोन की पावर सेक्शंस की अंदाजा मीटर से कदापि नहीं लगा सकते। हाँ, डीसी पावर सप्लाई मशीन से आप लगा सकते हो। मेरी बातों की टोन को समझिएगा। डीसी पावर सप्लाई मशीन से आप लगा सकते हो, वो भी कहां तक का? वीबैट एंड वीपीएच का करेक्टली लगा सकते हो। एलडीओ एंड बक सेक्शंस पे आप ना एक 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 कॉन्सेशन ले सकते हो कि यार उसमें क्या हो सकता है, बट वीवैट एंड वीपीएच 100% आपका हो जाएगा डीसी सप्लाई मशीन से, बट पावर मल्टीमीटर से नो।
तो मैं मल्टीमीटर की अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल क्या है कि एक पीला वाला मल्टीमीटर आप ले लेते हैं 100-150 रुपए की, और यहीं पे सटा सटा के कस्टमर को बोलते हैं 300 दीजिएगा, 200 दीजिएगा, ठीक हो जाएगा, फिर बैटरी बूस्ट कर दिए, झटका मार दिए, फोन को कुछ नहीं हुआ। तो मैं वो लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ कि आप सर्किट को फील करने की कोशिश करो। तो देखो हमारा बैटरी कनेक्टर का जो रीडिंग है वो एकदम बेस्ट रीडिंग है ना। एक तरफ से हमारा 360, दूसरे तरफ से कोई नहीं, यानी वी बैट हमारा बिल्कुल ओके है। अब आप चेक करो वीपीएच की लाइन, कौन सी लाइन? वीपीएच। तो वीपीएच हमारा कहां से बनता है? जब आप बोर्नियो यूज करोगे तो आपको तो डीसी टू डीसी की आईसी की पहचान हमने यहीं से आपको बताया कि मानो अगर आपने सैमसंग का बोर्ड रखा है तो बाबू सैमसंग में जो डीसी टू डीसी होता है ना वो S2MU करके होता है, यानी कि चार्जिंग ऐसी। इसके बगल में देखो ये कॉइल है, यहाँ डायोड है पैरेलल में, वीपीएच यहीं से बनती है, मेरे कर्सर पे नोटिस दो। तो अब आप इसकी चेकिंग करोगे, इसकी चेकिंग आप करने के लिए यहां से आ जाओ और यहां से आप कर लो इसकी चेकिंग, देखो यहां से। तो वीपीएच यहीं से बनती है जो आप अभी देख रहे हो, ठीक है। तो यहां से देखो वीपीएच को कैसे चेक करेंगे। हम फिर यहां से लाल प्रोब को ग्राउंड पे रखेंगे और काला प्रोब से इसको चेक करेंगे। तो यहाँ का रीडिंग हमारा कितना है? 296। इससे क्या हुआ कि हमारा वीपीएच का रीडिंग निकला। किसका रीडिंग निकला? वीपीएच का। यानी जो अभी हम ये चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे, यहाँ ये लाल कलर देख रहे हो वीपीएच, हमने अभी वीपीएच को चेक किया। किसको चेक किया हमने? वीपीएच। चाहे वो कोई बोर्ड हो, चाहे वो सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, वन प्लस हो, कोई मैटर नहीं है, स्टेप्स आपकी यही जाएगी। ठीक है। तो आपने अभी किसको चेक किया? वीपीएच को चेक किया। तो वीपीएच की जो रीडिंग है आपको क्या मिली? नॉर्मल रीडिंग मिली। ठीक है। जैसे अब आप किसी अगले मॉडल पे बढ़ोगे, ठीक है, जैसे आप मल्टीपल्स पावर वाले पे आओगे, जैसे इस फोन में क्या होता है ना, मल्टीपल्स पावर लगे होते हैं। मल्टीपल्स का मतलब होता है एक से अधिक पावर, दो पावर। तो इसमें वीपीएच कहाँ बनती है? तो इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जैसे ये जो आप आईसी देख रहे हो ना, PM660, ठीक है, ये डीसी टू डीसी का काम करती है, ये डीसी टू डीसी। इसमें जो वीपीएच बनता है, ये जो डायोड आप देख रहे हो यहाँ पे भी देखो पैरेलल में, यानी कि एक मैं रूल बताया आपको कि वीपीएच जहां से निकलती है ना मित्रों, वहां आपको 100% पैरेलल में डायोड होगा, एकदम अवश्य होगा, एकदम अवश्य होगा। आप वहीं का जीआर उठाओ। तो आप क्या करो, फिर लाल को रखो ग्राउंड पे और काला से यहां से चेक करो। तो यहाँ का रीडिंग कितना निकला? 277, है ना। अलग अलग फोन की वीपीएच को मैं पहले चेक करवाने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर आप वीपीएच ही नहीं चेक कर पा रहे हैं तो बक सेक्शन पे कैसे जाइएगा, पावर पे कैसे जाइएगा। यानी कि भाई मंजिल पे चढ़ने के लिए ना सीढ़ी का स्टेप लेना पड़ता है। अब एकाएक छलांग मारिएगा तो नहीं ना होगा, है ना। सीधा दूसरा क्लास में, सीधे 10वीं क्लास में तो नॉलेज कहाँ से डेवलप करेगी। इसीलिए हमें स्टेप वाइज आगे बढ़नी चाहिए। ओके। अब एक चीज और बताता हूं मित्रों कि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी जब आप वीपीएच की चेकिंग करते हैं, एक सेकेंड, देखिए ये अगला हमारा सैमसंग का बोर्ड है, नेक्स्ट मॉडल है, ठीक है, अदर मॉडल है ना। अब इस मॉडल में देखोगे कि यहाँ पे हमारी पावर ऐसी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारी पावर, क्योंकि पावर के पास काफी सारे कॉइल्स होते हैं। और यहाँ पे इसका क्या है? डीसी टू डीसी ऐसी लगा हुआ है। कौन सा नंबर है? SM, ठीक है, SM5713। अब ये देखो यहाँ पे कॉइल है लगी हुई, यहाँ पे है पैरेलल में डायोड लगी हुई, ठीक है ना। बस सर्किट को आप समझ जाइए, आपका बहुत सारा रास्ता आसान हो जाएगा। अब आप इसकी ना जीआर उठाइए कि ये लाइन ठीक है या खराब है। तो सिंपल सा है, लाल को ग्राउंड रखिए, काला यहां सटा दीजिए। तो कितना रीडिंग है? 267। यानी कि आप देखो अभी तक हमने 3 बोर्ड की वीपीएच आपको चेक करवाई, सभी में वीपीएच आपको मिनिमम तो एक जैसा ही मिलता है, 260, 270, 290, 300, इसी के एवज में आपको मिलेगा। और इसको ना एक बार आप रिवर्स में आप चेक किए, क्योंकि लाल को ग्राउंड किए थे, काला से चेक किए। अब इसको ना एक बार आप फॉरवर्ड में चेक कीजिए। फॉरवर्ड का मतलब होता है काला को ग्राउंड कीजिए, लाल से चेक कीजिए। देखिए ब्लैक को ग्राउंड किए, इससे चेक कीजिए। तो अब इसका रीडिंग कितना है? देखो 1600, कितना रीडिंग आया? एकदम 1500 1600 आ करके देखो गायब हो गया। इससे ये फील हुआ कि आपकी सर्किट जो है ना एकदम गुड हेल्थ में है। गुड हेल्थ का मतलब एकदम प्योर हेल्दी है आपका वीपीएच लाइन। कौन सी लाइन? वीपीएच की लाइन। पूरा मदरबोर्ड की बात मत कर लेना, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हड्डी का डॉक्टर, दिमाग का डॉक्टर, ये डॉक्टर, तो इससे ये मत बोलना कि ये पूरा मोबाइल हमारा चेक हो गया वीपीएच से, नहीं, ये सिर्फ ना वीपीएच की विभाग चेक हुई। किसकी विभाग हुई? वीपीएच की। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सर्किट क्या कहता है कि जब हमारे फोन में वीपीएच ओके होती है, क्या ओके होती है? वीपीएच, तब हमारा कार्य स्टार्ट होता है पावर आईसी का। किसका कार्य स्टार्ट होता है? पीएमआईसी का। चलो कुछ इस तरह से, यहां से देखिए,
अब यहां से हमारा क्या होगा, पीएमआईसी का काम स्टार्ट होगा। अब यही जो वीपीएच की वोल्टेज है ये चली जाएगी आपके पीएमआईसी में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वीपीएच बनी ये चली गई पीएमआईसी में। तो पीएमआईसी अगर फर्स्ट स्टेप में सही होगा तो ऑन ऑफ की वोल्टेज आपकी बनेगी। किसकी वोल्टेज बनेगी, ऑन ऑफ बटन पे कितना वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू चिपसेट, अगर आपका मीडियाटेक का फोन है तो 2.8 से लेकर के 3.70 तक उसमें बन जाएगी। अगर आपका क्वालकॉम का फोन है तो ऑन ऑफ बटन पे 1.8 बनेगा। ये सब चीज अपना लिख लेना कॉपी पे। और अगर आपका फोन मान लो कि ये एक्जाइनोस है जो कि सैमसंग में होता है तो उसमें 3.70 वोल्ट बनेगा। ठीक है, तो ऑन ऑफ की वोल्टेज आप अपना चेक कर लो। जब ऑन ऑफ की वोल्टेज चेक हो गई फिर आपको ऑन ऑफ बटन को प्रेस करना है। क्या करना है, ऑन ऑफ बटन को दबाना है। तब आपका पावर आईसी एक्टिव हो जाएगा। क्या होगा, पीएमआईसी एक्टिव हो जाएगी और फिर ये कौन सी वोल्टेज बनाने लगेगी, बक वोल्टेजेस। देखो चलो, एक कंडीशन एक हमारे फोन में और होता है कि जब हम लोग फोन को यूएसबी लगा के चेक करते हैं, कई बार क्या होता है कि आपकी फोन जब बंद मोड में रहती है, स्विच ऑफ आप कर देते हो और आप चार्जर लगा देते हैं, तो आपके फोन में क्या होता है, चार्जर लगने के साथ डिस्प्ले आ जाती है और चार्जिंग का नोटिफिकेशन चलने लगता है। आखिर उस वक्त हमारे फोन में कौन सी सिचुएशन होती है, तो उसके पे भी हम एक लाइन आपको फोकस करवाते हैं कि जब आप यूएसबी इंसर्ट करते हैं ना, यूएसबी जब आप अपने फोन में लगाते हैं तो यूएसबी से जो 5 वोल्ट है ओबीपी आईसी के माध्यम से, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसके माध्यम से ये जो हमारा पीएमआई आईसी है इसमें इंटर करती है। तो पीएमआई आईसी डीसी टू डीसी के साथ साथ चार्जिंग आईसी भी होती है। तो ये क्या करती है, आपके आए हुए वोल्टेज से वीपीएच को बना करके रिवर्स आपके बैटरी को चार्ज करना ये स्टार्ट कर देता है। जैसे घर में इन्वर्टर, लाइन नहीं है तो बैटरी से हमारी घर में बिजली बनी, अब बिजली आ गई तो फिर बिजली से हमारा बैटरी चार्ज होने लगा। यही सिस्टम हमारा यहाँ पे काम करता है इस वाले सिस्टम पे, डीसी टू डीसी पे। अब जब चार्जर लगती है ना तो ये जो पीएमआई आईसी है स्पेशली एक नोटिफिकेशन भेजता है पीएमआईसी को, स्पेशली मतलब स्पेशली एक मैसेज भेजता है आपके पावर आईसी को कि बॉस चार्जर इज कनेक्टेड। तो वो नोटिफिकेशन के लिए क्या होता है ना, यहाँ सिस्टम ओके की लाइन दी जाती है 1.8। ये सिस्टम ओके तभी जनरेट होगा, ये सिस्टम ओके तभी जनरेट होगा जब आप मोबाइल में चार्जर लगाओगे। अगर चार्जर नहीं लगाओगे तो ये सिस्टम ओके जनरेट नहीं होगा। ये सिस्टम ओके मीडियाटेक में जनरेट होता है, ये सिस्टम ओके सैमसंग में भी जनरेट होता है, और ये सिस्टम ओके आपके क्वालकॉम के फोन में भी जनरेट होता है। हम लोग देखो जो टेक्नीशियंस होता है ना भाई, वो ना चिप को पकड़ता है कि हम मीडियाटेक पे काम कर रहे हैं कि सैमसंग पे काम कर रहे हैं कि हम क्वालकॉम पे कर रहे हैं। हमको देखो वो उससे कोई मतलब नहीं है कि ये आईटेल का फोन है, ये वीवो का फोन है, ये ओप्पो का इससे टेक्नीशियंस को ज्यादा मतलब नहीं होता है। क्योंकि जो टेक्नीशियंस होते हैं ना वो अंदर में लगे चिप को समझता है। और जो यूजर्स होता है, यूजर का मतलब है कि जो कस्टमर फोन लेके आया वो बोलेगा अरे ये वीवो का ये है वो है। आपको मॉडल से तभी मतलब है जब आप उसका फोल्डर बदल रहे हो, मानो जब उसकी बैटरी बदल रहे हो, या मानो उस मॉडल का जब आप स्कीमेटिक खोल रहे हो, तब हमें मॉडल की ज्यादा जरूरत है। ऐसे हमें चिप पे काम करने के लिए उतना मॉडल की जरूरत की हमें नहीं है। हमने बस देख लिया बीक्यू है पीएमआई है तो उसका प्रिंसिपल मुझे पता है, उस प्रिंसिपल से ही हम उसे डायग्नोस करेंगे। तो ये सिस्टम ओके की लाइन अगर खराब होगी, ये लाइन मानो आपकी कटी हुई है, तो फोन बिल्कुल ऑन होगा आपका, लेकिन स्विच ऑफ में जब आप चार्ज लगाइएगा ना ऑफ मोड में तो आपका फोन चार्जिंग इंडिकेट नहीं करेगा। किस मोड में, स्विच ऑफ मोड में, यानी कि बंद मोड में। ठीक है, तो हमारे फोन को स्विच ऑफ मोड में इंडिकेशन करवाने का काम ये सिस्टम ओके ही करवाता है। ये आपके पीएम को मैसेज देता है और पीएम फिर आपके सीपीयू को मैसेज करता है, और सीपीयू फिर आपके एलसीडी पे दिखा देता है चार्जिंग की नोटिफिकेशन। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट हमारा जो वीबैट था, वीपीएस था, सिस्टम ओके था, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है बक सेक्शन। कौन सा सेक्शन, बक। आखिर आप बोलोगे सर बक क्यों कहते हैं इसको, वाई सेइंग बक, यानी बक क्यों बोला गया है। चलो इसके भी पीछे ना बताता हूं, थोड़ा इसको खुल जाने देते हैं। अब देखो, यहां से आप देखेंगे कि जब ये पीएमआईसी एक्टिवेट होती है तो इस कॉइल के माध्यम से पीएमआईसी आपके सीपीयू को वोल्टेज देता है। ठीक है, इसको इस वोल्टेज को बक वोल्टेज क्यों बोला गया है, तो सिंपल सी बात है, आपने बैटरी से एनर्जी दिया डीसी टू डीसी को,
डीसी टू डीसी ने वीपीएच बनाया, वीपीएच ने लिया पीएम, पीएम ने इस 3.70 वोल्ट को लेने के बाद छोटे छोटे टुकड़े में छोटा छोटा वोल्टेज बनाया, छोटे छोटे टुकड़े में, जैसे 1.2, 1.0, 0.80, 0.90, 1.1, इन सभी वोल्टेजेस को बनाया। इस वोल्टेज ये जो वोल्टेज बना, इसमें वोल्ट की मात्रा कम है लेकिन ताकत की मात्रा ज्यादा है, जिसको हम लोग एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? एम्पियर कहते हैं। तो ये इतने सारे वोल्टेज बनती है, और एक आपका L5 1.8 का एक डिफॉल्ट लाइन बनता है। यानी L5 ये लाइन नंबर होती है। अगर इसको अभी फिलहाल नहीं भी जानोगे तो कोई बात नहीं है, फिलहाल ये समझो ये आपके प्रोसेसर को चलने के लिए ये बक वोल्टेज बनी, और एक 1.8 का डिफॉल्ट सप्लाई बना। ये सारी चीजें जब आपकी बनी तो प्रोसेसर आपका एक्टिव होगा, वरना प्रोसेसर एक्टिव नहीं होगा। आप सोच के देखो कि हम भैया एक बैटरिया को चेक करके कस्टमर को रिजल्ट देते हैं कि फोन बना देंगे, कितना आप रॉन्ग वे पे चलते हैं, है ना। चलो ठीक है, बनती है आपकी फोन में, वो नहीं कह रहा, लेकिन कई बार ना जो हम वहां से जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं सिर्फ मीटर से चेक करके, ये कॉन्सेप्ट आपका 100% गलत हो जाता है। ठीक है, अब ये बग सेक्शंस को आप चेक करोगे फोन में, क्या करोगे? नेक्स्ट चेकिंग, जैसे वीपीएच हुई ना, अब आप इसकी बग की चेक, अभी जो आप चेकिंग कर रहे हो दोस्त, ये कर रहे हो अभी कोल्ड टेस्टिंग। फिर इसका एक चेकिंग होता है हॉट टेस्टिंग, उसमें हम डायरेक्ट वोल्टेज मापते हैं फोन को एक्टिव करके, वो भी हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट वोल्टेज कैसे मापते हैं। तो पहले कोल्ड टेस्टिंग करो, जैसे कल की रिपेयरिंग में हमने पहले क्या दिखाया कि हमने पहले जीआर टेस्टिंग करी, मुझे जीआर से ही प्रॉब्लम का पता चल जाएगा, तो हॉट टेस्टिंग करने की क्या जरूरत है? आई बात समझ में? तो चलो ये बक सेक्शन हमारे सर्किट में कैसा दिखता है, ठीक है। तो बक सेक्शंस में आप देखोगे कि आपके पावर आईसी के बगल में ये इतने सारे क्वाइल्स का यूज होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बक सेक्शन। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे जो आप क्वाइल्स देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं बक सेक्शन। तो ये बक सेक्शन ऐसा नहीं है कि किसी फोन में नहीं होगा, हर एक फोन में होगा, चाहे वो मीडिया टेक हो, क्वालकॉम हो, कोई फोन आप उल्टा के देखो, सभी फोन में आपको मिलेगा। जैसे देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो इसमें भी आपको ये बक सेक्शन मिलेगा, देखो पावर आईसी के बगल में है इतने सारे क्वाइल्स, ठीक है। ये सब आपका क्या है? बक सेक्शन है। किसी भी फोन को आप उल्टा के देख लो, वीवो में देख लो, इसमें भी देख लो, यहाँ पावर ऐसी के बगल में आप देख रहे हैं इतने सारे कॉइल, ये आपकी वीवो की सर्किट है, ये आपका ओप्पो का सर्किट है, ये आपका रियलमी का सर्किट है, ठीक है। रियलमी में देखो यहाँ है पावर ऐसी कौन सी लगी हुई है, PM6125, और देखो यहाँ बगल में क्रिस्टल है, क्रिस्टल्स, और ये PMIC हो गया आपका, और ये सब आपका बक कॉइल हो गया। क्या हो गया? ये सब आपके बक कॉइल्स हो गए। अब आप इसकी चेकिंग करो। अब बग क्वाइल में भी एक बात ध्यान रखने योग्य है, वो मैं यहां से आपको दिखाता हूं कि बग सेक्शंस में भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें दो क्वाइल जो होते हैं ना, एक का नाम होता है हाई एलडीओ और एक का नाम होता है लो एलडीओ। एक में हाई वोल्टेज बनती है और एक में लो वोल्टेज बनती है, और ये तब बनेगी जब आप पावर की को प्रेस करोगे, या फिर फोन में पावर की आप दबाने में असमर्थ हो, जैसे फोन आप खोल दिया, डिसेंबल कर दिया फोन को, अब आप सर्किट की चेकिंग कर रहे हो तो ऑन ऑफ बटन दबाने में सक्षम नहीं है, तो आप ना चार्जर लगा दो फोन में, B2B पत्ता जोड़ दो, चार्जर लगा दो, बैटरी नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपका क्या है, हाई एलडीओ में बनती है 2.04 वोल्ट, और लो एलडीओ में बनती है 1.03 वोल्ट, ठीक है। या इसको आप 2.4 भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, 2.4 या और 1.3, ये वोल्टेजेस आपकी बनती है हाई में और लो में। ये दोनों वोल्टेज आपकी बननी चाहिए, अगर ये दोनों वोल्टेज नहीं बनी तो ये बीच का कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। ये बक सेक्शंस का रूल है, इसका ये ना फंडामेंटल है, ये इसका सिस्टम है। तो अब ये बग सेक्शंस की चेकिंग आप अपने फोन पे पहचान, तो सबसे पहले पहचान और उसके बाद चेकिंग। तो चलिए यहां से हम आ जाते हैं अपने बग सेक्शंस में, किस में आ जाते हैं? यहां से हम अपने बग सेक्शंस में। तो अब देखो वीपीएच ओके रही, तो अब अपना बग की चेकिंग करो। बग की चेकिंग करने के लिए क्या करना है? मल्टीमीटर को फिर से आपको बजर या डायोड रेंज में रखनी है, बजर या डायोड रेंज, और मल्टीमीटर के लाल प्रोब को रखना है ग्राउंड पे, काली प्रोब से चेकिंग करनी है। तो यहां से लाल को ग्राउंड पे रखे, काला से चेकिंग करेंगे। तो यहां से हम स्टार्ट किए, तो यहाँ का रीडिंग कितना मिला हमें? 211। आगे का हमें कितना मिला? 253। यहाँ का कितना मिला? 112। अब इसमें आपको थोड़ी सी शक आएगी, 111,
ठीक है 109। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा माइंड में शक बनेगा, मतलब एक डॉट बनेगा आपको कि सर जी यहाँ का रीडिंग जो है वो मात्र 109 है। ठीक है, तो सर ये तो शॉर्टिंग हुआ ना, क्योंकि जब हमने वीपीएच को चेक किया सर जी, सुनो, जब हमने सर वीपीएच को चेक किया तो वहां पे रीडिंग मेरे को 300 मिला या 350 मिला या 280 मिला, सर यहाँ का रीडिंग 109 है, शॉर्टिंग तो है क्या? ये आपके मन में डॉट बनेगी, क्योंकि जब मोबाइल को आप सर्किट को कभी आपने डायग्नोस नहीं किया, कभी सर्किट को आपने फील नहीं किया, आज सीख रहे हो आप ऑनलाइन, तो इस रीडिंग को देख करके आपके मन में पक्का मतलब एक डॉट जाएगा कि क्या ये सर सॉर्टिंग है कि नहीं। तो इसके लिए देखो, एक मैं आपको रामबाण बताता हूं भाई, ये है फ्री क्लासेस, लेकिन आप मेरी एनर्जी देखते होंगे कि फ्री क्लासेस हो या पेड क्लासेस, एनर्जी मेरी उतनी ही रहती है आपको समझाने में, है ना। तो इस चीज के लिए एक रामबाण हमेशा याद रखने अपने दिमाग में, आपको मजा आएगा जब जब फोन डायग्नोस करोगे मेरा नाम याद आएगा आपको। ठीक है, कि संतोष सर ने फ्री क्लासेस में बताया था कि कोई भी लाइन शॉर्ट है या लीकेज है, इस बात का अंदाजा मुझे मीटर से कैसे चलेगा। ठीक है, वो भी कोई भी मीटर से, चाहे वो 100 रुपए का मीटर हो या 500 रुपए का मीटर हो या 5,000 का मीटर हो, याद रखना हमेशा। देखो, किसी भी लाइन को जो आप चाहते हो ना कि हम ये जाने कि ये जो रीडिंग 109 का निकला ये सही है या गलत है, इसका एक तजुर्बा मैं आपको बताता हूं। कुछ नहीं, मल्टीमीटर से जो अभी आपने चेक किया था वो लाल प्रोब को ग्राउंड पे रख करके काला से चेक किया था, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स। तो ये जो मेरा रीडिंग निकला ना दोस्त, इसको कौन सा रीडिंग कहते हैं? आर यानी रिवर्स बायस रीडिंग। अब इसका ना आप एक फॉरवर्ड बेस रीडिंग लो, कौन सा रीडिंग लो? फॉरवर्ड बेस, यानी कि क्या करो, काला को ग्राउंड करो, लाल से चेक करो। देखो ध्यान दो, काला को हमने ग्राउंड किया, ठीक है, अब हम लाल से चेक किए, तो यहां का रीडिंग कितना है? 27, वो भी बीप के साथ, पी बीप के साथ। देखो मजे की बात क्या है, बीप के साथ 27 का रीडिंग। अब भाई अक्सर लोग इस बात में कंफ्यूज कर जाते कि कहीं बीप बज गया तो वो पक्का शॉर्टिंग है। क्या हो जाता है? कहीं बीप बज गया तो वो पक्का शॉर्टिंग है। तो मैं जान रहे हो अभी यहाँ फॉरवर्ड बेस में क्या रीडिंग आया है? कितना रीडिंग आया? कितना आया भाई, लो दोबारा चेक कर लेते हैं। 27, कितना रीडिंग आया? 27, 27 का रीडिंग और प्लस बीप, क्योंकि मल्टीमीटर हमारा बजर मोड में है। ठीक है, 27 की रीडिंग के साथ बीप आया फॉरवर्ड में और रिवर्स में आया 109। तो भाई देखो, आप इस बीप को सुनते ही ये डिसीजन ले लेते हो कि ये लाइन शॉर्ट है, लेकिन हम बताएं ये लाइन 110% ओके है, कतई शॉर्टिंग नहीं है। और सर बीप आया तो, अरे भाई बक विभाग है ये, बक विभाग में क्या होता है, वोल्टेज घटती है और एम्पियर बढ़ती है, जिससे क्या होता है हमारे मीटर का भी रीडिंग जो होता है वो लो होता है, रिवर्स में भी और फॉरवर्ड में भी। जब यहाँ वोल्टेज घटा एम्पियर बढ़ा तो मल्टीमीटर का भी जीआर यहाँ पे डाउन होगा इस विभाग में, इसीलिए इसको बक विभाग बोला गया है, जहां पे वोल्टेज घटेगा और एम्पियर बढ़ेगा। तो ये लाइन आपका 100% ओके है, इसमें कतई कोई टेंशन नहीं है, एकदम रिलैक्स रहो, एकदम रिलैक्स। ठीक है, तो ये लाइन आपका देखो ओके है। और अगर आप नहीं जानते इस बारे में तो बी पाया तो आप बोलते ये खराब है, अब सीपीयू उखाड़ो या पावर उखाड़ो, है ना। तो हमें ना समझनी पड़ेगी, सर्किट को फील करना पड़ेगा। जैसे आप फील कैसे करते हो, एक मैं एग्जांपल देता हूं, टच काटते हो ना, टच ग्लास, तो कैसे धागा फंस जाता है तो टाइट हो जाता है, तो आप बिना अंदर देखे समझ जाते हो कि अरे मेरा फिल्म में धागा फंस गया। ये क्या कहते हैं इस चीज को? फीलिंग्स कहते हैं। ये कैसे आया आपके पास? काम करते करते आया। तो ये आज आईसी का लेवल है, अब पावर का सेक्शंस है, सीपीयू का सेक्शंस है। तो ये फीलिंग्स आपके पास कैसे आएगा जब तक हम या कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि अच्छा जानकारी रखता हो वो जब तक आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो आप खड़े खड़े देख करके मोबाइल रिपेयरिंग सीखिएगा, उसके पीछे में कभी भी नहीं सीख पाइएगा, क्योंकि उसका मीटर उसको क्या कह रहा है वो सोच रहा है, आप बस खाली देख रहे हो। एक होता है ना कि हम लोग सर पीछे से देखते हैं किसी दुकान पे खड़ा होगे, नहीं सीख पाओगे भाई, है ना। कैसे सीख पाओगे? वो एक्सप्लेन ही नहीं करेगा, वो राज तो बोलेगा ही नहीं, मुंह ही नहीं खोलेगा, आप कैसे समझोगे किसी चीज को, है ना। तो रही बात इसकी हॉट टेस्टिंग, तो टाइम कम है, मात्र 3 मिनट बचा है, कल हम करके दिखाएंगे। हर एक लाइन को ढूंढी जा सकती है, हर एक लाइन को चेक करी जा सकती है, और हर एक लाइन को जब आप समझोगे
तो ये मेरा जो स्क्रीनशॉट है रख लो, आपको काम देगा। पावर सेक्शंस का ये स्क्रीनशॉट आपको बहुत मदद करेगा। इसमें हर वो लाइन को दिखाई गई है जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट होता है एक फोन में डायग्नोस करना, मिलाना। और ये डायग्राम कोई आपको फ्री में नहीं देगा, अपने पेड में देगा। मैं आपको फ्री में देता हूं। फ्री में क्या भाई, सीखो। कोई जरूरी है कि सीखने के लिए इतना सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा? कतई नहीं करना पड़ेगा। आप लोग कहीं जा करके दे देते हो, गलती कर देते हो। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। कल और हम रहेंगे। और एक भाई हमारे साथ जो कभी तभी कमेंट्स किया था, क्या नाम है कि सर 990 रुपए में हम तो कुछ नहीं सीखा। तो आप जरा हमें अभी बताइएगा, हमने आपके लिए चैट बॉक्स इनेबल रखा है, क्या मैं आपको कुछ समझा पा रहा हूं? एक हमें सही आप ना वो दीजिएगा फीलिंग्स। क्या नाम है, मैं चैट बॉक्स एक बार इनेबल करता हूँ। बाकी सारे लोग अपना नंबर भी सर थोड़ा डाल देंगे, जिनको वीडियोस चाहिए और आगे की अपडेट्स चाहिए हमसे। हम्म। क्या नाम है उसका, जिसने तभी 990? आप 990 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आप लिखना, मेरे को नाम तो याद नहीं है, मैं था नहीं तभी। तो आप 990 लिखोगे ना तो मैं समझ जाऊंगा आप ही हो। एक बार लिख दो 990। चलो एक सेकेंड। MSK। अनम्यूट हो जा सकते हैं आप अनम्यूट हो सकते हैं MSK जी। जी सर। जी कहिए, बोलिए। आपने तभी बोला था, आपको क्या लग रहा है? जी सर, वो मैं क्रैश कोर्स के लिए अप्लाई किया था, मैं वो ऑनलाइन नहीं देखा पूछ था। रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने जो बात आपको बताई, क्या ये जी। बातें आपको कैसा लगा, मतलब सही लगा? बिल्कुल बिल्कुल। कितना आपको फायदा लगा ये चीज, बहुत फायदे लगे। है ना? इस चीज के लिए आप खर्च किए, कोई बात नहीं, चलिए। मैं बस ये फीडबैक लेना चाहता था कि ये चीजें आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। आज मैंने जितना भी टाइम दिया, कल थे आप हमारे क्लासेस में? जी जी। ओके चलिए, ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मुकेश खान। मुकेश कुमार। चलिए मुकेश जी, थैंक तो यू चार्ट हमारे का। साथ करने। एवरीवन, आप लोग अपना अपना नंबर डाल दीजिएगा, आपको वीडियो पर्सनल में भी भेज दी जाएगी, जिन जिन भाई लोगों को नंबर्स चाहिए। अभी हमारे ऑफलाइन के कोई भी स्टूडेंट हैं कनेक्टेड? अगर हैं तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिएगा। ऑफ अभी हमारे कोई ऑफलाइन के स्टूडेंट हो कनेक्टेड? सर आपके पास थोड़ा टाइम कम है, आप वीडियो लिंक, जिनको भी वीडियो चाहिए ना, आज का कल का आगे के वीडियोस चाहिए, आप अपना अपना नंबर डाल दो। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हो तो बगल में ऑफलाइन लिख करके डालेंगे, अगर ऑनलाइन के लिए इंटरेस्टेड हो तो ऑनलाइन लिख करके डाल देंगे, ठीक है। बस इतना कर दीजिए फटाफट, आप लोग 2 मिनट में फिर क्लास एंड हो जाएगा। आप हमारे ऑफलाइन के कोई स्टूडेंट अगर कनेक्टेड हैं अभी इस फ्री में क्लासेस में, तो एक बार आप लिखिए अपना नाम और लिखिए कि मैं सर ऑफिस मैं ऑफलाइन से हूँ। मैं ऐसे तो ऐसे पता नहीं चल रहा है। सुरेंद्र जी। नितेश टेलीकॉम पॉइंट, अनम्यूट हो सकते हैं नितेश? नितेश, जी। आप अभी रूम पे हैं या इंस्टीट्यूट पे? नहीं सर, मैं रूम पे हूँ। रूम पे हूँ। चलिए ऑफलाइन के बारे में कुछ बोलेंगे, हमारे काफी सारे यहाँ दर्शक हैं। आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं? जी, अभी तो लाइट नहीं है सर, अंधेरा है। कोई बात नहीं है। ऑफलाइन के बारे में आप कुछ बताएंगे कि आपकी क्लासेस कैसी चली और मैंने आपको कैसा समझाया, अच्छे से समझाया या नहीं समझाया? सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है आपका समझाने का तरीका, सर बहुत अच्छा है। और आप हमारे सेंटर पे हैं, आप हमें पूछते हैं तो मैं मना भी करता हूँ। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो सर मैं फेसबुक से ज्वाइन हुआ हूँ। हम्म। और कल भी आपका क्लास देखा, आज भी देखा। बहुत बढ़िया है सर, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत बेटर है। इस पे ना कोई समझ पाए तो मुश्किल है समझना। मुश्किल है। चलिए,
थैंक यू। तो एवरीवन, नितेश जी हमारे साथ अभी ऑफलाइन सेंटर पे पहुंचे हुए हैं। और नितेश जी, आप जब हमारे साथ होते हैं, मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं आपसे बार बार सवाल पूछता हूँ? उत्तर दीजिए, बताइए। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है ना? आप समझते हैं ना अच्छे से? जी सर, जी मैं समझता हूँ सर। ओके, चलिए। एक हमारे साथ बिल्टन जी है। ओ बिल्टन भाई, ये भी हमारे ऑफलाइन के इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट है। बिल्टन, बोलिए। कैसे हैं बिल्टन? बहुत अच्छा है। ये हमारे लल्लन जी हैं, ऑफलाइन के स्टूडेंट। बहुत बेचारे कमजोर थे, लेकिन लल्लन जी हमें एक बात बताइए, हार्डवेयर वगैरह आया समझ में, आईसी वगैरह? सर जी लंदन नहीं, बिल्टन। हाँ, वही लल्लन हम इसको बोलते हैं प्यार से। क्या लल्लन? समझ में तो आ रहा है सर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ओके। चलिए एवरीवन, टाइम बहुत कम है, मैं 3 मिनट लेट हो चुका हूँ, निकलते हैं। आप लोग अपना अपना नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, आपको वीडियो भेज दी जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग रहेंगे लाइव सेक्शन पे। लाइव का मतलब होता है कल हम लोग लाइव रिपेयर की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसा पहला दिन हम थे, वैसा कल हम लोग लाइव रिपेयर पे चलेंगे, या हम आपको लाइव पूरा ट्रेसिंग दिखाएंगे। जो हमने एक ब्लॉक आपको दिखाया, उसके माध्यम से कंप्लीट एक लाइव आपको ट्रेसिंग दिखाएंगे कि शुरू से अंत तक कैसे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और नंबर, और साथ ही कोर्स के बारे में भी कल बताया जाएगा और हाँ डिटेल में एवरीवन, आपको। मेन पॉइंट, कल कोर्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि जो लोग चाहते हो, इंटरेस्ट हो कि मुझे सीखना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कल आपको पूरी फीस वगैरह, टाइम ड्यूरेशन, सारी चीजें समझाई जाएगी। ठीक है, ऑल टू ऑल। ओके। चलिए एंड करते हैं मीटिंग को। जिनको भी कोर्स चाहिए, कल जरूर आइएगा। कल आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा कोर्स के लिए। ठीक है, कल कल रजिस्ट्रेशन आप कोर्स के लिए कर सकते हो। कल आपको हम सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। और कल की क्लासेस भी 2 घंटे चलेगी, 2 आवर, 7 से लेकर के 9 बजे तक। और कुछ लोग थे सर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा था डे 1 का। हम्म। ठीक है, तो जी, मैं अभी लिंक डाल रहा हूँ, आप जा करके अभी देख सकते हैं। ठीक है। कल का वीडियो जो लोग नहीं देख पाए होंगे ना, अभी सर चैट बॉक्स में नंबर, लिंक डाल रहे हैं वीडियो का, आप ले लीजिए लिंक। मैं चैट को, हाँ देखो, मैंने चैट को रोक दिया है। मैंने चैट को रोक दिया है, आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अभी जाइए और जा करके आप लोग वीडियोस को देखिए। जिनका भी आज डे 1 था वो पहले कल वाला वीडियो देख लें, तो उन्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि सर किस तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। जी सूर्या भाई, सूर्या, सूर्या जी, नहीं सुन पा रहे सर। चलिए एवरीवन, हेलो सर। कल मिलेंगे हेलो जी। सर। जी हेलो जी सर, जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर मैं नेपाल से हूँ। वेलकम वेलकम, बहुत सारे लोग हम्म। हमारे साथ नेपाल से जुड़े हैं। हाँ, मुझे भी आपसे ऑनलाइन क्लास करना है सर, कैसे करूँ? बिल्कुल, कल कल आप हमारे साथ कनेक्ट होइएगा इसी टाइम में। कल हाँ आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताई जाएगी। हाँ, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है। और कल कनेक्टेड थे आप हमारे साथ? हाँ था सर। कुछ समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। आज समझ में आया? हाँ, आज बहुत आया सर, आपको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। चलिए थैंक यू। मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो चीज मेरे अंदर है वो आप तक हम कैसे पहुंचाएं। बहुत जोर हाँ से बोलना पड़ता है। चलिए, आप सुन लिए, बहुत बढ़िया। हाँ। ठीक है थैंक यू सूर्या जी, सर। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू। ओके एवरीवन, नमस्कार, इजाजत दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।